Okay, hello everyone. Let me introduce first of all myself. Myself Indresh Kumar Singh, Faculty of Civil Engineering Department, BBD and IIT Lucknow. Okay, today we will start a new subject, Hydraulic Engineering and Machine, KCE 403. This subject is very interesting subject related to civil engineering and mechanical engineering students, and in this subject we have discussed many properties of fluids and the machines. In this subject we also continue the previous subject fluid mechanics, where we have studied about the pipe flow, but now we have come on the topic open channel flow. Property of fluids in hydraulic engineering. We have studied fluid mechanics in last semester, where we have studied the flow of water, flow of fluids, and there are no free surface, because there we consider pipe flow and there we provide the pressure. But now in this subject, as the name of subject is hydraulic engineering and mechanics, machines. So, hydraulic engineering and machines, we have studied about the hydraulic means fluid, about that, and machines, how the machines are related with these fluid energy or other properties of fluids. Okay. So, let me proceed to next, hydraulic engineering and machine subject KCE 403, मॉड 1 एंड लेक्चर नंबर 1. तो पहली यूनिट आज शुरू करने जा रहे हैं, जिसका आज पहला लेक्चर है हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग एंड मशीन का. हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग एंड मशीन का आज इंट्रोडक्शन इस लेक्चर में होगा. उसमें हम लोग देखेंगे, सीखेंगे, जानेंगे कि इस सब्जेक्ट में हमको क्या चीज़ें पढ़नी है. काफ़ी चीज़ें हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेंगी, इंजीनियरिंग से रिलेटेड रहेंगी, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके आगे के लिए बहुत ही काम में आने वाली हैं. तो ये काफ़ी ओवरऑल फ्लूइड से रिलेटेड एक ऐसा सब्जेक्ट है जो फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा था, उसी का ये पार्ट 2 समझ लीजिए, उसी में है. इसमें हम फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनका यूज करेंगे और देखेंगे यहाँ पे क्या डिफरेंस रहेगा. बेसिकली ये पहला लेक्चर है. फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन की बात करते हैं. जैसा कि टॉपिक आपने देखा होगा कि फ्री सरफेस से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट आज बताया जाएगा. बिकॉज क्योंकि फ्री सरफेस जब हम इंट्रोडक्शन इसमें हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग का करने जा रहे हैं तो मशीन का दूसरा पार्ट है. फर्स्ट सेकेंड थर्ड यूनिट तक हम ये हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, उसके बाद फिर इसका एप्लीकेशन, तो उस समय मशीन्स आएंगी. ओके. तो फ्री सरफेस से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है कि कहीं न कहीं जो हम फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट पढ़े हैं उसमें हम लोगों ने पाइप फ्लो पढ़ा, और पाइप फ्लो में हमारा जो भी फ्लूइड था वो क्लोज रहता था किसी भी पाइप में या कंड्यूट में. बट यहाँ पर क्या है, इसमें हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग में जो वाटर फ्लो कर रहा होगा या कोई भी फ्लूइड जो भी फ्लो कर रहा है उसकी एक कहीं न कहीं फ्री सरफेस होगी. उसके बारे में बताएंगे कि फ्री सरफेस क्या होती है. फ्री सरफेस कोई भी सरफेस जो फ्लूइड की होगी, अगर उस सरफेस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है तो वो हमारा ओपन चैनल फ्लो कहलाएगा. और वो सरफेस जो फ्री टू ओपन है, ओपन टू एटमॉस्फेयर है, जिसकी सरफेस पे सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही एक्ट कर रहा हो और वो फ्री हो, ओपन हो, तो उसको हम लोग फ्री सरफेस बोलते हैं. ओके. उसमें चाहे वो पाइप में हो या कहीं पर भी हो, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सब्जेक्ट का नाम जैसे कि हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग. इंट्रोडक्शन में आपको यहाँ पे देखो दिख रहा होगा कि हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग एज अ सब डिसिप्लिन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इज कंसर्न विद द फ्लो एंड कन्वेयंस ऑफ फ्लूइड, प्रिंसिपली वाटर एंड सीवेज. One feature of these system is the extensive use of
gravity as the motive force to cause the movement of the fluid. This area of civil engineering is intimately related to the design of bridge, dam, channels, canals, levees and to both sanitary and environmental engineering. Okay? सॉरी, तो यहाँ पे जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग जो है वो सिविल इंजीनियरिंग से कंसर्न करता है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि हम क्या पढ़ेंगे, विद द फ्लो एंड द कन्वेयंस ऑफ फ्लूइड। प्रिंसिपली क्या है, हमको दो चीज़ें ध्यान रखनी, वाटर और सीवेज। जब भी हम कभी भी कोई स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हों वाटर के लिए या सीवेज के लिए, तो वहाँ पर के लिए ये जो सब्जेक्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, उसको समझना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें है जो लिखा है कि वन फीचर ऑफ देयर सिस्टम इज द एक्सटेंसिवली यूज ऑफ ग्रेविटी एज द मोटिव फोर्स। मीन्स ये हुआ कि जो हम फ्लूइड मैकेनिक्स में पाइप फ्लो की बात कर रहे थे, तो उस पाइप फ्लो में जब भी कोई फ्लूइड मूव करता था, फ्लो करता था, तो वो फ्लो हमारा कहीं न कहीं प्रेशर या वहाँ पे कहीं न कहीं हम एक एलिवेशन प्रोवाइड कराते थे। आप ये कह सकते हो कि उसमें हम एक्सटर्नल प्रेशर प्रोवाइड करा के उसमें फ्लो करा रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो भी फ्लूइड फ्लो हो रहा होगा उसका जो फ्लो करने के लिए जो फोर्स होगा वो ग्रेविटी होगा। ओके, पूरा सब्जेक्ट में यही ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो हमारा रहेगा वो ग्रेविटी फोर्स रहेगा, जिसके कारण हमारा कोई भी फ्लूइड यहाँ पर फ्लो कर रहा होगा। मीन्स ड्राइविंग फोर्स जो होगा वो हमारा कौन सा होगा, ग्रेविटी होगा। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट इस सब्जेक्ट में ये रहेगा कि जहाँ हम अभी फ्लूइड मैकेनिक्स में एक डायमेंशनलेस नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर यूज कर रहे थे, उनके लिए हम वहाँ पे विस्कोसिटी का टर्म बहुत ज़्यादा यूज कर रहे थे, क्योंकि वो उसी से रिलेटेड था, इनर्शिया फोर्स एंड विस्कोसिटी से रिलेटेड। इस सब्जेक्ट में आपको क्या मिलेगा, फ्राउड्स ने एक नंबर दिया है डायमेंशनलेस, और वो फ्राउड नंबर मिलेगा, वो हमारा ग्रेविटी पे डिपेंड करेगा, और यही एक ग्रेविटी फोर्स होगा जिसके कारण हमारा कोई भी फ्लूइड है वो मूव करेगा। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अगर हम मान लीजिए यहाँ पर कोई भी रिवर में पानी फ्लो करता है, तो कभी आपने सोचा कि ये क्यों फ्लो कर रहा है। ओके, कोई भी रिवर में अगर फ्लो हो रहा है तो वहाँ पर भी हम ये कह सकते हैं कि रिवर की जो अपर सरफेस होती है वो एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है। तो जब कोई भी रिवर की ऊपर वाटर की जो रिवर में फ्लो कर रहा है वाटर, तो उसकी फ्री सरफेस कांटेक्ट विद द एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो ये फ्लो कैसे करता है, तो इसके बारे में ये जानना है कि ये फ्लो कर रहा है हमारा किसी एक डायरेक्शन में, कोई भी रिवर फ्लो कर रही है तो कहीं ना कहीं अर्थ के एलिवेशन से, और जो फोर्स होगा वो हमारा वेट ऑफ द जो फ्लूइड है मास उसका, और उसका कौन सा कंपोनेंट हमारा ड्राइविंग फोर्स में जाएगा ये हम बता रहे हैं। क्योंकि हम देखो अर्थ पे अगर हैं तो कहीं ना कहीं कोई एलिवेशन तो होगा। अब इसमें अगर ये फ्लूइड फ्लो कर रहा है, मान लीजिए एक कंपोनेंट इसका W वेट है, ओके, तो अगर यहाँ पे एलिवेशन थीटा भी होगा तो अब इसके W के कंपोनेंट ब्रेक करो तो W cos थीटा एंड दिस वन इज W sin थीटा, और ये वाला जो फोर्स है W हमें पता है क्या होता है mg, तो ये g आ गया यहाँ पे ड्यू टू द ग्रेविटी एक्सेलरेशन। अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे। तो ये जो हमारा कंपोनेंट है किसी भी फ्लूइड का, जो हमारा कंपोनेंट इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो में है W sin थीटा, ओके, ये हमारा एक क्या है, एक ग्रेविटी फोर्स है। एक मोशन के लिए ये कंपोनेंट हमारा इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, तो सब लोगों को याद रखना है कि हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग इज अ सब डिसिप्लिन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, इज कंसर्न विद द फ्लो एंड कन्वेयंस ऑफ फ्लूइड, प्रिंसिपली वाटर एंड सीवेज। चाहे वाटर फ्लो कर रहा हो, सीवेज फ्लो कर रहा हो, डजेंट मैटर। वन फीचर ऑफ दिस सिस्टम इज द एक्सटेंसिवली यूज एज ग्रेविटी इज द मोटिव फोर्स ऑफ द कॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड्स। द एरिया ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इज इंटीमेटली रिलेटेड टू द डिजाइन ऑफ ब्रिज, डैम, चैनल्स, कैनाल, ये सारी चीज़ें हैं, ये सब एक सिविल इंजीनियर ही डिजाइन करता है। तो डिजाइन करते समय हमें सारी फ्लूइड की भी प्रॉपर्टी के बारे में पता होना चाहिए। ओके, सेकेंड देखते हैं अभी इस सब्जेक्ट में, हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स टू द प्रॉब्लम डीलिंग विद द कलेक्शन, स्टोरेज, ओके, यहाँ पे कंट्रोल, ट्रांसपोर्ट, जो भी हमारा फ्लूइड है इसको कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाए, रेगुलेशन, मेजरमेंट एंड यूज ऑफ वाटर। Before beginning a hydraulic engineering project, one must figure out
how much water is involved, conveyance, how much water. How much water involved? The hydraulic engineer is concerned with the transport of sediment by the river, the interaction of the water with its alluvial boundary and the occurrence of square deposition. The hydraulic engineering actually developed the conceptual design of various features which interact with water, such as a spillway and outlet work for dam, culvert for the highway, canal related structure for irrigation project and cooling water facility for the thermal power plants. मीन्स ओवरऑल इस सब्जेक्ट में सारी चीज़ें आपको एक एज अ सिविल इंजीनियर जो भी वाटर से रिलेटेड प्रोजेक्ट हैं वो सभी चीज़ों के बारे में हमको इसमें जानना है और इसको कैसे यूज करना है उन प्रोजेक्ट्स में, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एज अ सिविल इंजीनियर कैसे सॉल्व करेंगे। तो हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग जो आपका एक सब्जेक्ट है, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बता दूं कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे। कोई भी वाटर, मेनली हमारा जो फ्लूइड रहेगा वो वाटर रहेगा, वो जो फ्लो करेगा उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है हमको। कोई भी रिवर, कैनाल, डैम जो भी डिज़ाइन करना है आपको वो डिज़ाइन करना है, मोस्ट इफ़िशिएंट चैनल डिज़ाइन करने हैं, उसके लिए हमको ये प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। तो हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग में हमको ये सारी चीज़ें जाननी है इस सब्जेक्ट में। और बेसिकली ये जो पार्ट है आपको, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ओपन चैनल फ्लो। क्यों कह सकते हैं हम बताते हैं आपको। देखिए, द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री सरफेस फ्लो, जो टॉपिक है आपका फ्री सरफेस फ्लो का। तो फ्री सरफेस फ्लो में जैसे कि इन फ्लूइड मैकेनिक्स अ फ्री सरफेस फ्लो आल्सो कॉल्ड ओपन चैनल फ्लो इज द ग्रेविटी ड्राइवन फ्लो ऑफ अ फ्लूइड अंडर अ फ्री सरफेस, टिपिकली वाटर फ्लोइंग अंडर एयर इन द एटमॉस्फेयर। देखो, अभी तक हमने अगर इस तरीके से अगर किसी भी पाइप में जब फ्लो होता था तो इसमें अगर वाटर कोई फ्लो करता होगा, ये हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा, तो हमने देखा कि यहाँ पे इसके चारों तरफ जो वाटर था वो कहीं ना कहीं पाइप की सरफेस के साथ कांटेक्ट में था। ओके, तो जब भी फ्लो होता था उस समय हमारा इसमें अगर एक डायरेक्शन में वाटर फ्लो हो रहा है, कोई भी फ्लूइड हो रहा है, तो उसमें वाटर की फ्री सरफेस नहीं मिलती थी। मतलब ये हुआ इस पाइप के अंदर अगर कोई भी सरफेस ऐसी ना मिले जिसमें कि हमारा फ्री वाटर की सरफेस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट करे, तो वो हमारा पाइप फ्लो कहलाएगा। इसी पाइप में हो या ओपन हो, देखो चाहे आपका इस तरीके से कंड्यूट बना हो, इसमें आपका फ्लो कर रहा हो इस तरीके से, और ये सरफेस आपकी है ये एटमॉस्फेयर के साथ में कांटेक्ट में है। मतलब आपने अगर जैसे एक ऐसे कैनाल देखी, कैनाल में क्या हुआ, ग्राउंड में वाटर कांटेक्ट में है अर्थ के, साइड में भी वो कहीं ना कहीं जिस मटेरियल से हमारा कैनाल बना है उसके कांटेक्ट में है, और उसके बाद में अगर हम देखें उसकी अपर सरफेस, तो वो हमारे किसके कांटेक्ट में है, वो सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कांटेक्ट में। ओके, तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हमारी एयर है उसके कांटेक्ट में है, तो कहीं पर भी कोई भी ऐसा फ्लो अगर वाटर का हो रहा है, सीवेज का हो रहा है या किसी भी चीज़ का, जिसकी कोई एक सरफेस अगर हमारी वाटर के कांटेक्ट में आ गई, तो उसको हम बोलेंगे ओपन चैनल फ्लो। इसका मतलब ये हो गया ये कहीं ना कहीं पाइप फ्लो का ही और ओपन चैनल फ्लो जो है दोनों पार्ट फ्लूइड मैकेनिक्स के ही हैं। ओके, तो जैसे कि अगर हम क्रॉस सेक्शन यहाँ पे बनाना चाहें, इस तरीके से रेक्टेंगुलर कोई चैनल है, हमारी कैनाल है, नाली है, जो भी डिजाइन करते हो, इसमें फ्लो कर रहा हो, तो वाटर अगर यहाँ तक फ्लो हो रहा है, देखो अब देखिए ये वाली सरफेस क्या है, ये फ्री है, ये वाली सरफेस के जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो सब सॉलिड बाउंड्री के कांटेक्ट में है, लेकिन ये जो सरफेस है ये हमारी फ्री सरफेस हो गई। ओके, तो फ्री सरफेस क्या होती है ये समझ जाइए बिल्कुल कि फ्री सरफेस क्या होती है। फ्री सरफेस कोई भी सरफेस किसी भी फ्लूइड की जो सरफेस हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कांटेक्ट में रहे, एयर के कांटेक्ट में रहे, तो वो हमारी फ्री सरफेस कहलाएगी। और वो फ्लो फ्लूइड का जहाँ पे फ्री सरफेस होती है उसको हम लोग ओपन चैनल फ्लो बोलते हैं। पाइप को अगर हम ओपन चैनल फ्लो कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, पाइप को भी हम ओपन चैनल फ्लो कह सकते हैं। कब, अगर इसी पाइप में हमारा फ्लो जो होगा वो फुली पाइप में फ्लो ना हो रहा, मान लीजिए हाफ ही वाटर फ्लो कर रहा है पाइप में, तो क्या होगा कहीं ना कहीं हमारी एयर जो है इसके पाइप के अंदर जाएगी और यहाँ पर हमारे क्या होगा, फ्री सरफेस हमको मिल जाएगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमको जाननी है इसमें कि फ्लूइड मैकेनिक्स में जो था हमने पाइप फ्लो पढ़ा सारे, उसमें जो हमारा
कांटेक्ट फोर्स था जो हमारा, उसमें हमने देखा है फ्रिक्शनल फोर्स थे। ओके, तो वहाँ पे हमने देखे कि कैसे कांटेक्ट थे। यहाँ पे हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होंगे, यहाँ फ्री सरफेस होगी जो कि एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होगी। तो सबसे पहले बेसिकली हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग एंड मशीन में हम शुरू कर रहे हैं ओपन चैनल फ्लो। और ओपन चैनल फ्लो एंड पाइप फ्लो में क्या डिफरेंस होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए ओपन चैनल फ्लो और पाइप फ्लो में जब डिफरेंस हमारे समझ में आ जाएगा, फिर हम लोग इस सब्जेक्ट में अच्छे से इंटर कर पाएंगे और इसका कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि लिखा है कि कंपैरिजन बिटवीन ओपन चैनल फ्लो एंड पाइप फ्लो। तो सबसे पहले दोनों में मान लीजिए ये ओपन चैनल फ्लो हम यहाँ पर रेक्टेंगुलर बना दे रहे हैं इस तरीके से। ये हमारा अगर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है अभी ओपन चैनल फ्लो है और ये वाला हमारा पाइप फ्लो है। तो देखिए वाटर उधर को तो फ्लो नहीं करेगा इस समय क्योंकि एलिवेशन दिया है। अब हम अगर इधर को वाटर कर दे रहे हैं कि इधर फ्लो हो रहा है हमारा इस डायरेक्शन में, ओके, तो हो जाएगा पाइप में, बट ओपन चैनल में नहीं हो सकता था। यहाँ हम प्रेशर प्रोवाइड करा सकते हैं। ओके, तो अब देखते हैं कि इन दोनों फ्लो में क्या डिफरेंस है। उसके बाद में ये पाइप फ्लो से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी चीज़ें हैं, वो सब हम उसमें फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं और इस पूरे सब्जेक्ट में इस ओपन चैनल फ्लो के बारे में ही जानेंगे। तो पहला जो डिफरेंस दोनों के बीच में है, जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो रहेगा वो हम देखेंगे कॉज ऑफ फ्लो। दोनों में हमें देखना है कि दोनों जो हमारा पाइप फ्लो है और ओपन चैनल फ्लो है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, किसके कारण फ्लो होता है। आप अगर ये चीज़ याद रखें एस्पेक्ट क्या है कि फ्लो का, तो सबसे पहला एस्पेक्ट ऑफ फ्लो जो है वो हमको मालूम है कि ओपन चैनल में क्या है और पाइप में क्या है। ओपन चैनल में आपको पता है ग्रेविटी फोर्स प्रोवाइडिंग द स्लोपिंग ऑफ बॉटम। कैसे, इसमें हम एक स्लोप प्रोवाइड करा सकते हैं इस तरीके से, अर्थ का भी स्लोप है और अगर हम कहीं पर लेवल सरफेस है, अगर कुछ कम एरिया में है तो वहाँ हम स्लोप प्रोवाइड करा के ड्यू टू द ग्रेविटी इसमें ड्राइविंग फोर्स प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन पाइप में रन फ्ली एंड फ्लो टेक्स प्लेस अंडर हाइड्रोलिक प्रेशर। ओके, इसमें क्या होगा, इसमें हाइड्रोलिक प्रेशर क्रिएट होता है, वर्नाली थ्योरम लगती है यहाँ पर। तो इस तरीके से इसमें हाइड्रोलिक प्रेशर क्रिएट होता है। ओके, पोटेंशियल एनर्जी जो इसमें रहती है, काइनेटिक एनर्जी जो रहती है, वो सारी चीज़ें मिला के हमारा क्या होता है, हाइड्रोलिक प्रेशर जो होता है वो एस्पेक्ट होता है टू फ्लो के लिए। ओके, मोटर यूज करते हैं, मोटर से हम वाटर को फ्लो कराते हैं, जैसे टंकी में वाटर फ्लो करना होता है, तो वो पाइप फ्लो हो गया। और एक चीज़ सिर्फ ध्यान रखना है, पाइप कंप्लीटली फुली फ्लो कर रहा हो, अगर हाफ फ्लो कर रहा है पाइप में तो वो ओपन चैनल फ्लो हो जाएगा। समझ गए? तो अगर पाइप में भी फ्लो हो रहा है उसको भी हम ओपन चैनल फ्लो कह सकते हैं। कब? जब वो वाटर हमारा या कोई भी फ्लूइड पाइप में फुली फ्लो ना कर रहा हो, हाफ सरफेस तक ही सर्कुलर में अगर फ्लो कर रहा है तो उसको हम ओपन चैनल फ्लो कह सकते हैं। लेकिन अगर कोई पाइप में फुली फ्लो कर रहा है, फुली का मतलब हुआ पूरा पाइप फुल फ्लो कर रहा हो, मतलब भरकर उसमें स्पेस ना खाली हो, तो फिर वो हम पाइप फ्लो कहलाएंगे। तो इसका मतलब हुआ एस्पेक्ट्स, जो कॉज ऑफ द फ्लो है वो ग्रेविटी फोर्स होता है हमारा ओपन चैनल फ्लो में और हाइड्रोलिक प्रेशर होता है पाइप फ्लो में। पहला डिफरेंस, और ये क्वेश्चन जरूर आता है कि ओपन चैनल फ्लो और पाइप फ्लो में क्या डिफरेंस है, ये पहला क्वेश्चन रहेगा आपके सब्जेक्ट में। यहीं से ये इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी के एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन यहाँ से फर्स्ट यूनिट से आपका यही बनेगा। दूसरा एस्पेक्ट देखते हैं क्रॉस सेक्शनल शेप्स। तो क्रॉस सेक्शनल शेप की अगर बात की जाए कि किस शेप के हमारे स्ट्रक्चर जो हैं ओपन चैनल फ्लो में हम प्रोवाइड करा सकते हैं, पाइप फ्लो में करा सकते हैं, तो वो यहाँ पर हम देखते हैं कौन कौन से हैं। ओपन चैनल फ्लो में हमारे कौन कौन से हैं, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर, ट्रेपेजॉइडल्स, पैराबोलिक और सर्कुलर, वह इतने हैं। ओके, और पाइप आर जनरली राउंडेड ऑन क्रॉस सेक्शन विच इज यूनिफॉर्म अलोंग लेंथ। ये बेसिकली किया गया ऐसा, वैसे ऐसा नहीं है कि पाइप फ्लो में हम रेक्टेंगुलर मीन्स कुछ ऐसा स्क्वायर शेप का नहीं पाइप बना सकते हैं, ट्रेंगुलर भी बना सकते हो, लेकिन इतना सब अगर हमें डिजाइन ही करते रहेंगे तो फिर हमें एक पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट देखना होता है एज ए सिविल इंजीनियर कि इकोनॉमिकल चीज़ें रहें। तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में हम पाइप बनाते हैं और उस पाइप में जनरली फ्लो कराते हैं। जब भी पाइप फ्लो होता है तो वो हमारा क्या होता है, सर्कुलर पाइप में ही रहता है। क्यों रहता है ये बता रहे हैं, देखो सर्कुलर में इसलिए रहता है कि जो सरफेस ऑफ वाटर की जो रहेंगी वो कांटेक्ट ऑफ सॉलिड बाउंड्री के रहेंगी, उसका जो चीज़ रहेगी उसके कंपेयर में हमारा इसमें सही रहता है। इसलिए हम यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स जो वाटर की सरफेस और किसी सॉलिड बाउंड्री के सरफेस के बीच में रहेगा वो सर्कुलर में कम रहेगा। तो सर्कुलर पाइप बनाते हैं हम और उसी को जनरली अडॉप्ट भी करते हैं, सोसाइटी में हर जगह यही ज़्यादा चलता है। ओके,
तो आप ये भी समझ गए हो कि ओपन चैनल फ्लो की जो क्रॉस सेक्शन है और पाइप फ्लो के क्रॉस सेक्शन है, उन दोनों का ध्यान रखना है। ओपन चैनल में क्या है हमारे पास, रेक्टेंगुलर, ट्रापेजॉइडल, ट्रायंगुलर, सर्कुलर हो सकते हैं। पाइप में हमारे क्या है, बेसिकली हम सर्कुलर शेप के ही पाइप बनाते हैं और फ्लो के लिए यूज करते हैं, आपने देखे भी होंगे। अगला डिफरेंस क्या है, सरफेस रफनेस। सरफेस रफनेस जो होती है उसके बारे में देखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सरफेस रफनेस जो है उसके बारे में दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो, सरफेस रफनेस जो है वो हमारी ओपन चैनल फ्लो में डेप्थ के अलॉन्ग वेरी करती है। पाइप में क्या है, कैसा मटेरियल पाइप का यूज किया गया है उसके साथ वेरी करती है। ओके, रफनेस प्रॉपर्टी जो है पाइप फ्लो फ्लूइड मैकेनिक्स में आपने पढ़ा होगा, स्मूथ सरफेस बनती थी, रफ सरफेस बनती थी हमारी। ओके, तो वहाँ बाउंड्री लेयर कंडीशन हम लगाते थे, तो वो सारी चीज़ें जो थी वो हमारे किस पे डिपेंड करती थी, जो पाइप बना है किस मटेरियल से बना था उस पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारे ओपन चैनल फ्लो में डेप्थ पे वेरी करता है। पीजोमेट्रिक हेड की बात की जाए अगर, तो पीजोमेट्रिक हेड दोनों में क्या होगा इसके बारे में जो हम बता रहे हैं, तो यहाँ पर जो रहता है वो हमारा एलिवेशन जेड और प्लस एच जो इसकी डेप्थ रहती है जितनी भी हो, वेयर इज द डेप्थ ऑफ चैनल, एच जो है, एच जो है हमारी डेप्थ ऑफ चैनल है। इसको हम अभी आगे और एक्सप्लेन करेंगे, अभी डिफरेंस पढ़ रहे हैं तो जान लीजिए। यहाँ पर जेड प्लस पी अपॉन रो जी, वेयर पी इज द प्रेशर ऑफ पाइप में रहता है, तो जेड प्लस पी अपॉन रो और यहाँ जेड प्लस एच, ये हमारे क्या है, पीजोमेट्रिक हेड्स हैं। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, इसके बारे में हम काफ़ी ज़्यादा भी चीज़ें पढ़ेंगे क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट। ओके, तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन अभी यहाँ पर दोनों के डिफरेंस में समझ लेते हैं कि मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पर होगी, मिनिमम वेलोसिटी कहाँ पर होगी एंड एवरेज वेलोसिटी कहाँ पर होगी। ओके, तो ये चीज़ हम लोग अभी जान लेते हैं। देखिए, अगर ओपन चैनल फ्लो है, चाहे वो आपका रेक्टेंगुलर हो, ट्रायंगुलर शेप में ऐसे फ्लो कर रहा हो, मान लीजिए वाटर का, अब देखिए ट्रायंगुलर का अगर मैं बनाऊं तो इस तरीके से, अगर ये ट्रायंगुलर शेप में वाटर फ्लो कर रहा है, हमने कैसे भी ऐसे सरफेस बनाई है, ओके, तो देखिए ऐसा नहीं हो सकता उल्टा बना दो, कभी भी इस तरीके से नहीं हो सकता है, ठीक, तो फिर फ्लो नहीं करेगा। तो इस तरीके से वाटर अगर फ्लो कराना है, आप कभी भी कैनाल बना रहे हो, नली बना रहे हो, रिवर बना रहे हो, तो इस तरीके से क्रॉस सेक्शन ट्रायंगुलर का होता है। ओके, और ट्रापेजॉइडल जो रहेगा वो इस तरीके से रहेगा, ठीक। तो ये कुछ चैनल सेक्शन है किसमें, ओपन चैनल फ्लो में, ठीक। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पर होगी इसके बारे में बात करते हैं। मैक्सिमम वेलोसिटी अकर्स एट लिटिल डिस्टेंस बिलो द वाटर सरफेस। सभी बिल्कुल इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि जो फ्री सरफेस होती है, देखो अगर मैं रेक्टेंगुलर की बात कर लूँ, यहाँ पे इसी को बना रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ पे जो वाटर इसके कांटेक्ट में होगा इस सरफेस के सॉलिड के, तो ये फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, इसका मतलब यहाँ पर जो भी लेयर होगी उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। लेकिन जो इसके ऊपर वाला वाटर होगा उसकी स्पीड इस लेयर की नीचे वाली लेयर से ज़्यादा होगी, और इसके ऊपर वाली और लेयर होगी तो उसकी और स्पीड ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि वो सॉलिड बाउंड्री से कुछ ज़्यादा दूर है, तो वहाँ पे हमारा फोर्स फ्रिक्शन नहीं लग रहा होगा। यहाँ से अगर हम बात करें तो इसकी और तेज़ स्पीड होगी इससे, और ये फ्री सरफेस जहाँ पहुँच जाएंगे तो उसकी और तेज़ होनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट हुआ। कह सकते हो कि ये साइड वाली सॉलिड बाउंड्री है तो इससे भी फ्रिक्शन लग रहा होगा, तो हमने आपकी ये भी बात मान ली कि ये जो भी लगाएगा तो ये यहाँ तक इतना इसका इफेक्ट जा सकता है, इधर से इतना आ सकता है, मतलब कहीं ना कहीं सेंटर पे जो वो एलिमेंट्स रहेंगे उनकी स्पीड इन दोनों साइड से, और यहाँ से अगर बात करेंगे तो यहाँ पर होगा वो एलिमेंट फ्लूइड में जो होगा ओपन में, उसकी स्पीड हमारी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ओके, तो मैक्सिमम होगी ये हमने मान लिया। लेकिन लिखा क्या है कि फ्री सरफेस से कुछ डिस्टेंस बिलो, मीन्स यहाँ पर मान लीजिए कोई एलिमेंट है उसकी स्पीड मैक्सिमम रहेगी। क्यों, ये इसलिए रहेगा क्यों, क्योंकि जो फ्री सरफेस है उस पर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांटेक्ट में आ जाता है और एयर फ्रिक्शन फोर्स का ही काम करती है। तो वो कहीं ना कहीं कुछ जो फ्री सरफेस, सबसे ऊपर वाली सरफेस, कोई भी फ्लूइड ओपन चैनल में हो रहा होगा उस सरफेस पे हमारा एयर के द्वारा भी फ्रिक्शन फोर्स लगता है। इसके कारण उसकी कुछ स्पीड कम रहती है जब कोई भी चीज़ ओपन चैनल फ्लो में फ्लो कर रही है हमारी और मूव कर रहा है वाटर। ओके, तो इसलिए जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी वो कुछ ओपन चैनल फ्लो में कुछ डिस्टेंस बिलो होती है फ्री सरफेस से। द शेप ऑफ द वेलोसिटी प्रोफाइल इज डिपेंडेंट ऑन द चैनल रफनेस।
अभी हम इसको डिफाइन करेंगे कि जो प्रोफाइल बनेगी, वेलोसिटी प्रोफाइल बनाएंगे, जैसा कि हमने बनाया था वेलोसिटी प्रोफाइल, शियर स्ट्रेस प्रोफाइल्स, तो वो यहाँ पर बनाएंगे ओपन चैनल फ्लो में, वो डिपेंड करेगी क्रॉस सेक्शन पे। ओके, द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक अबाउट द पाइप एक्सिस, मैक्सिमम वेलोसिटी अकर एट द पाइप सेंटर एंड वेलोसिटी ऑफ पाइप वॉल्स रिड्यूस टू 0। अब देखिए पाइप में कहाँ पे मैक्सिमम रहेगी, इसका हमने बनाया था कि देखिए जो इस, अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन बनाएं इस तरीके से पाइप का बनेगा, अब वाटर इसमें फुली अगर फ्लो कर रहा है तो जो एलिमेंट, आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो इस सॉलिड पाइप जो है, तो इस सॉलिड किसी मटेरियल से पाइप बना होगा, तो इसके कांटेक्ट में जितने भी ये पार्टिकल होंगे उन सब की क्या होगी, फ्रिक्शन फोर्स सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि वो सॉलिड के साथ में है। और जैसे ही आप इससे यहाँ से इधर को बढ़ते जाएंगे, अंदर को इस डिस्टेंस पर गए, इस पे गए, फिर सेंटर पे पहुँच गए, तो इस तरीके से क्या होगा, सेंटर पे जो पार्टिकल मूव कर रहा होगा वो सॉलिड बाउंड्री से सबसे ज़्यादा दूर पे होगा, तो उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। ओके, और वहाँ कोई फ्री सरफेस नहीं है कि वहाँ पे एयर फोर्स हमारा फ्रिक्शन फोर्स लगा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। इट मीन्स कि पाइप फ्लो में जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है वो कहाँ होती है, सेंटर पे होती है। ओके, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और ओपन चैनल फ्लो में जो फ्री सरफेस होती है उससे कुछ नीचे होती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और जो बिल्कुल पार्टिकल इसके कांटेक्ट में होगा उसकी स्पीड 0 रहेगी, ये बात ध्यान रखना है। सॉलिड बाउंड्री के कांटेक्ट में फ्लूइड का कोई भी पार्टिकल होगा उसकी स्पीड क्या होगी, 0 होगी। ओके, तो ये बेसिक आपका क्वेश्चन रहेगा। इस क्वेश्चन को आप आंसर की तरह से लिख सकते हो। क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन द ओपन चैनल फ्लो एंड पाइप फ्लो, तो उसका ये आंसर बिल्कुल ऐसे सेम टू सेम लिखना जाके टेबल बना के, और बहुत अच्छा रहेगा। ओके, अब ओपन चैनल फ्लो में जो है, और देखिए ओपन चैनल फ्लो, अब हम लोग ओपन चैनल फ्लो में बढ़ रहे हैं। पाइप फ्लो और ओपन चैनल का डिफरेंस जो है वो आप समझ चुके हो। तो पाइप फ्लो वाली जो चीज़ें हैं वो हम छोड़ चुके हैं, वो फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं उसको। अब यहाँ पर हम ओपन चैनल फ्लो पढ़ेंगे। द फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू अ चैनल विद अ फ्री सरफेस इज डिफाइन एट द ओपन चैनल फ्लो। ये टर्म जरूर आना चाहिए जब भी आप लिखोगे ओपन चैनल फ्लो की डिफिनीशन या कोई भी कॉन्सेप्ट बता रहे होंगे, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि द टर्म्स फ्री सरफेस एंड द ड्राइविंग फोर्स इज ग्रेविटी ड्यू टू द वेट कंपोनेंट इन साइन थीटा वाला जो बताए थे, तो वो वेट कंपोनेंट ही ड्राइविंग फोर्स ग्रेविटी फोर्स का वर्क करता है और उसके कारण हमारा मोशन होता है, इसमें फ्लो करता है ओपन चैनल फ्लो में। तो जब भी ओपन चैनल फ्लो की डिफिनीशन लिखेंगे आप याद रखिए फ्री सरफेस टर्म आना चाहिए और ग्रेविटी ड्राइविंग फोर्स। दिस फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इज सब्जेक्टेड टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये टर्म्स ध्यान रखना है सबको कि जो फ्री सरफेस होती है उस पर हमारा क्या होता है, द लिक्विड इज सब्जेक्टेड टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। Hence, open channel flow can also be defined as the flow of liquid through a passage at atmospheric pressure. The flow in open channel takes place due to the gravity that is achieved by the providing a bed slope. Okay? तो जो टर्म्स बताएं वो आपको डिफिनीशन में यूज करना है। ये यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन बना हुआ है, इस तरीके से हमने कोई भी अगर ये ऐसे हमने चैनल बनाया, यहाँ पे थीटा डिग्री आपने बेड स्लोप प्रोवाइड कराया। कैसे रिवर डिजाइन करते हो, नाली डिजाइन करते हो सोसाइटी में अगर बनानी है, तो आप सोचिए ऐसा नहीं हो सकता बिल्कुल फ्लैट कर दो, थोड़ा उसमें स्लोप प्रोवाइड करोगे तो हमारा ऐसे वाटर फ्लो करेगा। अब यहाँ से अगर वाटर हमारा इधर को देखो फ्लो करेगा, इसमें नहीं हो सकता उल्टा फ्लो करे, पाइप में करा सकते हो क्योंकि वहाँ तो हमें हाइड्रोलिक प्रेशर प्रोवाइड करना होता है। यहाँ पे जिस डायरेक्शन में स्लोप होगा वहीं पे। दूसरा हमको ये देखना है ये साइड स्लोप अगर हमारा कितना है, वो हमें ट्रापेजॉइडल सेक्शन है तो उसके लिए। ओके, तो ये चीज़ देखनी है। ये फ्री सरफेस यहाँ पर है जो वाटर फ्लो कर रहा है, ये एटमॉस्फेयर के कॉन्टैक्ट में है हमारा, तो यहाँ पर हमारा ये फ्री सरफेस है और ये इस तरीके से ट्रापेजॉइडल क्रॉस सेक्शन जो है आप देख सकते हो। और इसमें क्या है हमारा, ये ओपन चैनल फ्लो बना हुआ है, इसको आप लोग बना सकते हो। ओके, तो ये ओपन चैनल फ्लो हो गया, इसकी डिफिनीशन तैयार कर लो, इसमें कौन कौन से टर्म्स यूज होने हैं वो ध्यान रखिए। फिर हमारा देखना है कि देखिए टाइप्स ऑफ फ्लो इन ओपन चैनल फ्लो मैंने लिखा है। टाइप्स ऑफ फ्लो जो है वो बेसिकली आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़े हैं। हमको यहाँ पर जो बेसिकली ध्यान देना है टाइप्स ऑफ चैनल्स पे ओपन चैनल फ्लो में। ओके, फिर भी हम थोड़ा एक इंट्रोडक्शन के रूप में देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ फ्लो इन ओपन चैनल फ्लो में क्या होगा। द फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू अ ओपन चैनल कैन बी सेवरल टाइप्स लाइक स्टेडी अनस्टेडी फ्लो, लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, फाइनली सब क्रिटिकल, क्रिटिकल एंड सुपर क्रिटिकल फ्लो। Laminar and turbulent flow defined by the Reynolds number
in open channel flow and pipe flow. But what is difference? In pipe flow रेनॉल्ड्स की जो लिमिट थी वो ग्रेटर देन 4000 एंड लेस देन 2000। किसमें? जब पाइप फ्लो में थे, याद रखिएगा। पाइप फ्लो में अगर ग्रेटर देन 4000 है तो वो हमारा क्या होगा? वो आर ई ग्रेटर देन 4000 तो हमारा वहाँ पे टर्बुलेंट फ्लो होगा। आर ई लेस देन 2000 वो हमारा लेमिनार फ्लो होगा, दोनों के बीच में ट्रांजिशन। लेकिन ओपन चैनल फ्लो में आर ई की वैल्यू अगर लेस देन 500 है और आर ई की वैल्यू ग्रेटर देन 2000, ओके, तब हमारा ये 5 है तो लेमिनार कहेंगे और 2000 है तो उसको हम लोग टर्बुलेंट बोलेंगे ओपन चैनल फ्लो में। ये दोनों डिफरेंस जरूर याद रखिएगा हम जब लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो को ओपन चैनल फ्लो और पाइप फ्लो में डिफ्रेंशिएट करते हैं। ओके, तो ये चीज़ है। टाइप्स ऑफ फ्लो में है स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो है, ये पहला वाला है और इसको फिर हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे आपके ये फ्लो जो हैं ओपन चैनल में। ओके, थैंक यू।